लाइफ चेंजिंग क्लासेस दी जाती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था ना कि लाइफ चेंजिंग क्लासेस क्या होती है, कि लाइफ चेंजिंग का मतलब होता है कि हमारे जीवन में हम किस तरीके से अपने आप को बदल रहे हैं। लाइफ यानी जिंदगी, चेंजिंग यानी बदलना, यानी किसके जीवन को बदलना, आपके जीवन को बदलना। और वो क्या रास्ते हो सकते हैं जिस वजह से आपके जीवन बदला जा सकता है। अभी आप सब एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, है ना, जहाँ आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आपकी लाइफ में कितनी सारी चीजें चल रही हैं। आप कितने सारे लोगों को सुनते हो सुबह से शाम तक। टीचर्स को सुनते हो, पेरेंट्स को सुनते हो, है ना, अपने दोस्तों को सुनते हो, दोस्त के माँ बाप को सुनते हो, और किनको सुनते हो? चांद की आवाज सुनते हो, सही। जो आपको समझा रहा है वो कौन कौन है? पड़ोस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, और कोई क्लाइंट भी हो सकते हैं, फ्लैग हो सकते हैं, कुछ डिलीवरी वगैरह आगे बोल दो उनको कि आप अटेंड करोगे या आप जाओगे। हाँ, तो बोल दो पापा को कि पापा छुट्टी थोड़ी 5। ठीक है, इस सेशन के अंदर आज हम बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉपी रख दो आराम से यहाँ पे, और बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स फील करो कि मुझे आज का सेशन अटेंड करना है और अपने आप को डेवलप करना है। ठीक है, आज जो हमने इस क्लास का सबसे पहला टॉपिक लिया है वो ये है कि गोल। गोल का मतलब होता है लक्ष्य। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करने वाले हैं। आप में से कितने जने जानते हैं कि गोल होता क्या है? जो लाइफ में आपको चाहिए वो गोल है। आप बताइए। जीवन का लक्ष्य हो सकता है। ओके, देखो, गोल का मेन जो उद्देश्य वो आना चाहिए आपके जीवन का पर्पस। ठीक है, कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका पर्पस क्या है। आप अभी के टाइम में अभी क्या कर रहे हो, कौन सी क्लास में हो आप सभी, मुझे एक एक करके बताओ। फर्स्ट ईयर। ठीक है, आपकी क्लास समझ में आ गई। अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपका ये टाइम जो आप फर्स्ट ईयर में आए हो उसे क्लियर करना। यानी अगले 12 महीने के अंदर आप क्या करने वाले हो, अपने फर्स्ट ईयर को क्लियर करने वाले हो। भैया मेरा ये जो 2023-24 है इसमें मैं अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दूंगा, ये आपका एक गोल हो गया। ठीक है, ये आपका एक मेन गोल हो गया। पर अब आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि यार अपनी लाइफ में अपन को कहां तक पहुंचना है, क्या चीजें करनी है ऐसी जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। तो गोल का मेन डेफिनेशन यही है कि आपको अपना रूट मैप तैयार करना है जिससे आप अपनी सफलता को अचीव कर सकते हैं। आप सफल कैसे होंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि मुझे 2023 के अंदर अपने यहाँ पे 1000 एडमिशन करवाना है, यानी 1000 बच्चों को पढ़ाने का मैंने अपने आप से टारगेट लिया। अब ये 1000 का जो मैंने टारगेट लिया ना, ये मेरा गोल हो गया। अब इसे मुझे अचीव करना है। अब आपके लिए क्या अचीवेबल गोल होगा, अभी आपको सोचना है। क्या अब 2023 में आपने कुछ सोचा होगा कि मुझे कंप्यूटर ज्वाइन करना है, तो आप सब यहाँ बैठे कहीं ना कहीं ये गोल था, पर ये आपको पता नहीं था ये गोल में है या नहीं है। पर आपको क्या लग रहा था, मुझे कंप्यूटर सीखना है, मुझे कंप्यूटर सीखना है, मुझे कंप्यूटर सीखना है, एंड देन फाइनली यू नो आप यहाँ पे आके कंप्यूटर सीख रहे हैं अभी के टाइम में। तो ये एक तरीके से आपका एक गोल हो सकता है। जब चीजें हमारी डिफाइन होती है, हमें पता नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है, किस तरीके, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल सेट किए हैं आपके सामने। पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ए, इसके पास कोई गोल नहीं है, इसको सक्सेस होना है, यहाँ पे सफलता की तरफ जाना है, पर इसके पास कोई भी गोल नहीं है। तो ये यहाँ से तो चला, इसे पता है यहाँ से तो स्पीड में गया, यहाँ ऊपर गया, उसके बाद में ये कभी स्पीड तक आया ही नहीं और अपनी लाइफ में फेल हो गया, और ये बिल्कुल जीरो हो गया, और ये बंदा आज के टाइम में फेल है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में हमने दिखाया, ये एक बच्चा है जिन्होंने अपने गोल को डिसाइड किया,
प्लान किया, फिर उसके ऊपर स्टेप 1 रखा, फिर स्टेप 2 रखा, फिर स्टेप 3 देखा और देखो अचीव हो गया। तो गोल में बहुत ताकत होती है। गोल में इतनी ताकत होती है, जब आप अपना गोल बना लेते हो तो आप उसे अचीव कर सकते हो। अगर हम देख रहे हैं कि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, अब ये हमने एक गोल बना लिया, आपका गोल और हमारा गोल एक सेम है। आपने एक कोर्स लिया, चूज किया, जिसे हमें 2 महीने 3 महीने में कंप्लीट करना है। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि हमें 3 महीने के अंदर इनको ये कोर्स कंप्लीट कराना है, 3 मंथ्स के अंदर ये कोर्स कंप्लीट कराना है। किसी का 6 मंथ वाला होगा तो हमें 6 मंथ में कंप्लीट कराना है, किसी का 1 ईयर वाला होगा तो हमें 1 ईयर में करवाना है, किसी का 2 ईयर का होगा तो 2 ईयर में करवाना है। तो ये एक डिसाइडेड है कि हमने इन चीजों को कंप्लीट करना है। उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ का मेन मोटिव आज घर जाके इसके बारे में लिखना है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां आ सकें। मेरे ऐसे कौन कौन से गोल होने चाहिए? देखो, फाइनेंशियल गोल होना चाहिए कि मेरे पास कितना सारा पैसा हो, है ना। बैठो बेटा, आपके पास फाइनेंशियल गोल होना चाहिए, एजुकेशन गोल होना चाहिए, मैं कहां तक पढ़ाई कर रहा हूं, कौन कौन से अचीव चाहिए मुझे अपनी एजुकेशन में, मुझे क्या क्या बेहतर करना है, तो एजुकेशन गोल होना चाहिए। तीसरा, आपका टूरिस्ट का गोल होना चाहिए, आपको टूरिज्म में जाना चाहिए, मतलब आप क्या क्या घूमने जा रहे हो, कहाँ कहाँ किस किस जगह पे आप घूमने जाओगे, वो वाला आपका गोल होना चाहिए। फैमिली के साथ आप कितने टाइम तक अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, उन्हें कौन कौन सी जगह घुमा सकते हो, या उनके साथ आप पाली में कहाँ जा सकते हो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे कुल मिला के छोटे मोटे 10-12 गोल्स आप बनाएंगे। उन 10-12 गोल्स को आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग उन गोल्स को आपको लिखना है, और हर गोल्स को आपको पूरा करना है। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जो गोल लिखा है वो पूरा करना होना चाहिए। दुनिया में बहुत कम लोग गोल लिखते हैं और उसे पूरा करते हैं। ना तो गोल लिखा जाता है कभी, ना पूरा होता है। क्या आपको पहले से पता था कभी कि गोल लिखे जाते हैं और पूरे होते हैं या नहीं होते हैं, या आपने कभी कुछ लिखा है? तो मुझे बताएं एक एक करके। सर क्या हो गया सर गोल? आपने कभी ट्राई किया था इसे? हाँ सर ट्राई कर रहा हूँ। ओके, ट्राई कर रहे हो, गुड। 12th में किया था, 90 प्लस का पढ़ा है, 89 ग्रेड। कोई बात नहीं, आपने एक डिसाइड तो किया था, अपने आपको एक लक्ष्य दिया था कि 90 बनेंगे, पर कितने बने? 89 बने, तो बहुत बढ़िया बने। 1% की वजह से आप रुके हो, पर आपने एटलीस्ट अचीव कर ही दिया। तो अगर वो सोचते ही नहीं तो वो वहां तक जाते भी नहीं, तो आपके एफर्ट्स भी वैसे ही थे। कभी आपने ट्राई नहीं किया, ठीक है। देखो, गोल, आज से आपको गोल बनाना होना चाहिए, एक उद्देश्य, एक इरादा और उसे प्राप्त करने का डेडिकेशन। जब तक आप कोई चीज के बारे में सोचोगे नहीं, आप यहाँ आ रहे हो हमसे कंप्यूटर सीखने, अगर आपका एग्जैक्टली उद्देश्य ही नहीं है कंप्यूटर सीखना, तो मेरी सारी क्लासेस बेकार है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो अगर आपने एक उद्देश्य रख लिया, जो भी सर पढ़ा रहे हैं, जो भी मैम पढ़ा रहे हैं, जो इस बोर्ड पे लिखा जा रहा है, मुझे डेली अपने कॉपी में उसे लिखना है, तो ये आपका एक इरादा हो जाएगा कि अगले टाइम जब भी आप उनसे निकलोगे पढ़ के, तो आप बहुत सारी चीजें जानते रहोगे। आप स्कूल्स में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, पढ़ने जाते हो, तो बहुत सारी चीजें वहां पे भी लिखी होती है, तो आप लिखते हो, उन्हें भी नोट डाउन करते हो। पर वो और ये वाली क्लास में बहुत डिफरेंट है। वो किताब आपके पास हमेशा रहेगी जो आपने खरीदी है, पर यहाँ वाली किताबें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिखे जाते हैं, जो आपको स्टेप बाय ऊपर जाने में मदद करता है। तो आपने एक उद्देश्य रखना है, एक पर्पस रखना अपनी लाइफ का, अपने गोल के अंदर कि मुझे क्या चाहिए। मुझे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है तो कैसे काम करना है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना है तो कैसे काम करना है, मुझे कौन सी नौकरी करनी है, मुझे कौन सी नौकरी नहीं करनी है, ये सब आपके दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे ये चीजें क्लियर हो जाती है तो फिर इरादा बना दो अपने आप से कि भाई इससे मुझे नहीं छोड़ना, ये मेरा फुल डेडिकेशन होना चाहिए, इसके ऊपर इरादा होना चाहिए कि भाई इसे मैं कंप्लीट करूंगा, और उसे आप प्राप्त कर लोगे एक दिन। उसे एक दिन आप प्राप्त कर लोगे, आप देखोगे कि आपने ये काम कर दिखाया, आपने ये गोल्स को अचीव कर दिया। अब जब ये गोल समझ में आ गया कि होता क्या है, उसके बाद में हम बनाते हैं कि लक्ष्य बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अब ये गोल तो बना दिया आपने, जो भी बनाना है उसको तो आपने डन कर लिया। अब इस गोल को काम कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक्शन कैसे लेंगे? विदाउट एक्शन तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो सबसे पहला एक्शन है लक्ष्य स्पष्ट रखना।
आपको पता होना चाहिए कि ये काम मुझे 6 महीने में करना है तो 6 महीने में ही करना है, उसे 6 साल नहीं लगाना। जैसा हमने अपने कोर्स बना रखे हैं, हमें पता है ये 3 महीने में खत्म करना है तो 3 महीने में ही खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि मैं 4 महीने लेके जाऊंगा, 5 महीने लेके जाऊंगा, 8 महीने लेके जाऊंगा, बच्चा आ रहा तो मैं 10-10 महीने बैठा दूं, ऐसे कभी नहीं होता। बहुत सारे सेंटर्स इसी पे वर्क कर रहे हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। आप देखते होंगे बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर पे आप जाओगे देखोगे उनका कोई टारगेट नहीं है उस बच्चे को क्या पढ़ाना है। हमें हर क्लास के बारे में हमारा पूरा एक सेटअप तैयार है, इस दिन ये क्लास लेनी है, उस दिन ये क्लास लेनी है, इतने दिन ये क्लास लेनी है, हफ्ते भर ये पढ़ाना है, एक सप्ताह ये पढ़ाना है, एक सप्ताह ये पढ़ाना है, ये हमें सब तैयारी है, हमें पहले से सब कुछ पता है और हम आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं, तभी आपका कम समय में आप बहुत कुछ अच्छा चीजें सीख लेते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, टाइमिंग अपना क्लियर होना चाहिए, चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। साइलेंट कर दो बेटा, वीडियो बंद है। यहाँ पे इनडिसिप्लिन, वापस हम काम की बात पे आते हैं। लक्ष्य बनाते समय आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, मुझे इतने टाइम में इतनी चीजें यहाँ पे इस समय खत्म हो जाना चाहिए। अगर लक्ष्य स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है तो मान लो आपके गोल कभी पूरे नहीं होंगे। अगर मैं हर बच्चे को टाइम पे नहीं पढ़ाता तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो जाती है। हर बच्चा आपको जनवरी वाला भी दिखता, फरवरी वाला भी दिखता, 2021 वाला भी दिखता, 22 वाला भी दिखता और 23 वाले बच्चे भी दिखते हैं, तो वो कभी होता ही नहीं। तो इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए, आपके लक्ष्य सारे क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट पता होना चाहिए कि कब आप उसे कंप्लीट कर रहे हो। जब तक आप उसे कंप्लीट नहीं करोगे तो आप भटकते रहोगे और मुझे आपको भटकने से बचाना है। नेक्स्ट है लक्ष्य मापनीय होना चाहिए। भाई उसको एक फिक्स टाइम दो, ईयर मंथ कब क्लियर करोगे। आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और जो उनकी ड्रीम जॉब है उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, पर उसके लिए वो कितना टाइम दे देते हैं उसे पता भी नहीं है। 1 साल देना है, 2 साल देना है या कुछ महीने देने हैं, उनको नहीं पता है। इसलिए अगर आप किसी से बात करोगे ना तो वो बोलेगा यार मैं 4 अटेम्प्ट दे रहा हूँ, मैं 5वां अटेम्प्ट दे रहा हूँ, मैं 6वां अटेम्प्ट दे रहा हूँ, मैं 10वां अटेम्प्ट दे रहा हूँ। किस चीज के अटेम्प्ट दे रहा हूँ उसे पता ही नहीं कि मेरे को एक सरकारी नौकरी समझ में आ गई, मैं उसके लिए जिंदगी भर दे देंगे। भाई आप जिंदगी भर किसी चीज को दे दोगे तो आपकी जिंदगी में टाइम क्या है, आप करोगे क्या। आज अगर आप 21 साल के हैं और आप एक सरकारी नौकरी चाहते चाहते हैं आपने कितना टाइम दे दिया, 27, 28, 29, 30 साल दे दिए, कोई कोई तो 35 साल दे देता, यानी जब तक वो 35 साल के नहीं होंगे तब तक वो उस चीज को अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे। तो सोचो उसके बाद क्या होगा, उस दौरान वो अपनी जिंदगी में क्या अचीव करेगी। तो जब तक आपके लक्ष्य क्लियर नहीं होंगे तो वो इस तरीके से भटकते रहते हैं और वो अपनी सब पूरी लाइफ होल लाइफ लेके जाएगी तो वो फेलियर कहलाता है। अब वो कहेंगे यार मेरी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ अब। तो समझदार लोग क्या होते हैं, अपने अपने गोल्स लिखते हैं। जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी जो लोग अपनी प्रोफाइल में अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं वो सारे अपने गोल लिखते हैं और उसे पूरा करने के लिए पूरे एफर्ट्स डालते हैं। तो ये भी आपके लिए एक मापनीय होना चाहिए कि एक टाइम हो, ईयर हो, मंथ हो, इस पे एकदम क्लियर चलना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ी बात। नेक्स्ट है इसे प्राप्त करने योग्य बनाओ। ऐसा नहीं है हवा में बात कर ली। अब जैसे कोई बच्चे हैं, सर मेरे को तो ना यूपीएससी की तैयारी करनी है। अब सोचो यार, आप एक तैयारी ले ली आपने यूपीएससी की, मान लिया, क्या वो आपकी लाइफ में एडेड है? आप उसके लिए कितना फाइट करोगे, कितनी बड़ी फीस लगती है, कितनी कोचिंग सेंटर्स के पैसे देने पड़ेंगे, कितना ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। अब सोचो आपकी कैपेबिलिटी कितनी, कितना फाइनेंस आप खर्च कर सकते हो और सबसे पहले आप कितना टाइम दे सकते हो, आपको पता होना चाहिए। यदि आप किसी सरकारी नौकरी के लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए इस सरकारी नौकरी के अंदर क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, इसकी योग्यता क्या है और मैं किस तरीके से अपनी लाइफ में इसको अचीव कर सकता हूं। अब आज आप 12वीं में पढ़ रहे हो, आज आपको बता दिया कि आप यूपीएससी की तैयारी करो अभी से, और जबकि वो ग्रेजुएशन के बाद में अप्लाई होता है, तो आपने अपना जीवन का कितना समय खराब कर दिया। हो सकता है आपकी कभी ग्रेजुएशन ही पूरी नहीं हुई किसी कारणवश, 12वीं तो पास कर ली, फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर लिया, सेकंड ईयर थर्ड ईयर आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो आपने जो अपना टाइम खराब किया है, उसके पीछे जो आपने अपना दिमाग खराब किया, वो कहाँ गया?
सोचा कभी आपने? कभी सोचते ही नहीं हो, बस अभी आपको पकड़ा दिया, वो पकड़ लिया झुनझुना। बच्चों को पकड़ाते हैं खेलते समय, तो वो पकड़ लेते हैं, वो चीजें हो जाती है। आपको ये देखना है कि यार प्रेजेंट टाइम में मैं ऐसा क्या काम कर सकता हूँ जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश रह सकता हूँ। कोई हवा में बात नहीं करनी है। दिस इज फॉर योर गोल्स। ये लक्ष्य आपका है। छोटे छोटे स्टेप में करो, बड़ा स्टेप नहीं मारना एकदम। गोल कहता ही यही है, लक्ष्य बनाओ इसी तरीके से कि आपके छोटे छोटे स्टेप्स में आप कंप्लीट कर लो। आप जैसे कंप्यूटर सीखने आते हो, क्या पहले दिन ही हमने आपको सब दे दिया? नहीं दिया ना। छोटे छोटे स्टेप्स दिए। पहले आप इससे दोस्ती करो, समझो कैसे कंप्यूटर होता है, कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, माउस क्या होता है, ये वर्क कैसे करते हैं। फिर आपको समझ में आता है कि ये वर्किंग प्रोफाइल इनकी क्या है। फिर जो एप्लीकेशंस हैं उन पे हम काम करते हैं। फिर धीरे 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 आपको लगता था पहले हिंदी टाइपिंग कितनी मुश्किल होगी, कीबोर्ड पे एक भी नहीं था, अब लिख लेते हैं आप, है ना। आप भी पहले आए थे जब डरते थे थोड़ा सा कैसे होगा क्या होगा, पर अभी कर पा रहे हैं। बिलीव आ रहा नहीं आ रहा? तो ये सिंपल सा वर्क है। ये हमने गोल्स बना रखे हैं कि हमें आपको कैसे पढ़ाना है और कितने कम टाइम में हमें आपके सारी जो जो हमने आपसे कमिटमेंट किए हैं उसे पूरा करना है। और उसी दौरान एक सैटरडे आता है जिसके अंदर हम इस तरीके की क्लासेस देते हैं। पाली के अंदर सबसे बड़ी क्लास लाइफ चेंजिंग की होती है, वहां द मारुति इंस्टीट्यूट में होती है। क्या आपको किसी स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में, अदर कोचिंग सेंटर में कभी कोई टीचर ऐसे आके समझाया कि आपके गोल्स क्या होते हैं? कभी आपको किसी ने ऐसे बताया कि आप किन किन चीजों को अचीव कर सकते हो, किन किन चीजों को अचीव नहीं कर सकते हो? आप सोचो कैसे। आपको अपनी लाइफ में बदलाव करना जरूरी है, इसीलिए आपको आज से गोल लिखना जरूरी है। जब जब आप गोल लिखेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये जब लक्ष्य आपका प्राप्त करने योग्य हो गया तो आप ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लग के मेहनत करोगे। और अगर भारी रख दिया आपने तो क्या होगा भाई, अपने से, अपनी उम्मीद से ज्यादा अगर कोई चीज आप पे भारीपन आ जाएगा तो आप क्या करोगे? आप दब जाओगे उस गोल के अंदर। और जब आप उसके ऊपर दब गए तो कितना मुश्किल होगा उससे बाहर निकलना। सोचा कभी आपने कि आप कैसे बाहर निकलोगे? आप बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि आप उसके अंदर दब चुके हो, प्रेशर आ चुका आपके ऊपर। तो इसलिए अपने गोल्स को इतने छोटे भागों में बांटो कि आप उसे चलते फिरते प्राप्त कर लो। चलते फिरते लोग क्या करते हैं, बड़ा गोल लिख देते हैं और बड़े गोल के नीचे आके दब जाते हैं। और उनसे पूरे महीने पूछे जाएं क्या काम किया है तो वो नहीं, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर बहुत बड़ा गोल लिख दिया। छोटे लिखो और उसे उस महीने में अचीव करके दिखाओ। ये आपके अंदर एक पोटेंशियल होना चाहिए कि आप अपने काम को लिखें। हर चीज को बढ़िया लिखोगे तो आपको प्राप्त होगा। प्रासंगिक होना, यह जीवन में जब आप कुछ चीजें अचीव कर लेते हो और आपका लक्ष्य, आपका टाइम, सब चीजें हो जाती है तो आप प्रासंगिक होते हो। मतलब आप खुश रहना भी स्टार्ट कर देते हो, आप अचीव भी कर लेते हो, अपनी चीजों को जानकार में आते हो, समझदारी होती है, तो आपको बहुत सारी खुशी मिलती है। तो गोल बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए आपको इन सब चीजों पे धीरे धीरे आप अगर ध्यान रखोगे तो आप काम कर लोगे। समयबद्ध होना मतलब टाइम देना ही पड़ेगा। जैसा आप यहाँ आते हो, 4 बजे आपकी क्लास लगी है, आप आ गए। अगर आप 3 बजे आते या 2 बजे आते या 1 बजे आते, जो आपका टाइम ही नहीं है, तो क्या होता? हो सकता है बहुत सारे बच्चे बैठे होते तो आपका नंबर नहीं आता, है ना। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना होता है कि अपने गोल बनाते समय आपको वो टाइम कंप्लीट करना है। आपने अपने टाइम को इतना अच्छा डिवाइडेशन दो कि उस टाइम को आप बहुत जल्दी, 1 घंटे की क्लास होती है, मान लिया आप 1 घंटे आते हो, आपके यहाँ 2 घंटे की क्लास है। अब आपने क्या किया, जो आपने सीखा है उस पर आपने पूरा 1.5 घंटा दो। कितना? 1.5 घंटा दिया आपने। और बाकी के जो 30 मिनट्स है वो अपने रिवीजन में ले लो, या फिर स्टार्टिंग में 30 मिनट्स आपने कल क्या सीखा है उसके ऊपर काम करो, और 1.5 घंटा जो आज नया सीख लो उस पर काम करो। तो आप कभी भूल पाओगे? आप कुछ नहीं भूल पाओगे। उसी तरीके से जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपके टीचर ने कल क्या पढ़ाया था, जैसे ही वो क्लास में आने वाला है, 5 मिनट लगते हैं आपकी क्लास में आते हुए टीचर को, आप देख लो 5 मिनट में रिमाइंड कर लो कि यार ये पढ़ा था, और आज वो टॉपिक क्या नया पढ़ा रहा है उस पर आपको नॉलेज हो जाएगा। ये लाइफ का हर जगह है।
जैसे मैं भी यहाँ आया हूँ तो मुझे पता था आज की क्लास ये देनी है, तो मैंने पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रखा था कौन कौन से पॉइंट होंगे, किन किन चीजों पे मुझे बात करनी है, कैसे मुझे खुद को डेवलप करना है, कैसे हर चीज के ऊपर बात करेंगे, कौन से सवाल आप मुझे पूछ सकते हो। तो ये सारे वेल प्रिपेयर वेल प्लान थे। अगर ये कहीं पे कुछ भी नहीं होता ना, मैं भी ऐसे ही मैं भी आपको जवाब नहीं देता और मैं भी ये मान लो कि अटक जाता। तो मैं जो भी काम करता हूँ वो सारे गोल बना के करता हूँ। मुझे पता है इस साल हमें क्या करना है, अगले साल क्या करना है, इस महीने में क्या करना है, अगले महीने में क्या करना है। ये सारे वेल प्लान होते हैं। जब आप कई चीजें प्लान करके चलते हो ना तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है। और आप एकदम रैंडमली हर चीज कर लेते हो, कुछ भी उठा के कर लेते हो, तो आप वेल ध्यान नहीं रख पाते हो, आपका स्तर अनबैलेंस हो जाएगा और आपकी लाइफ भी अनबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत सारी हेडर परेशानियां अपने ऊपर ले रखी होती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है इसलिए कि आपको अपना टाइम देना होना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? सबसे पहले अगर हमने कोई कदम उठाना, हमने समझा गोल होता क्या है, फिर हमने जाना कि गोल के अंदर काम क्या किया जाता है, और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कदम क्या उठाओगे, भैया स्टेप क्या है ना। सर बात तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, बताओ स्टेप क्या रखें। तो स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है लिखो, एक बोर्ड पे, एक कॉपी पे, आपके एक फाइल में, जहां पे भी आप कुछ चीजें हैं उन्हें लिख लो। मुझे 2023 में कंप्यूटर सीखना है, तो ये आपने लिख लिया। इसके लिए मैं 2 घंटे की क्लास निकालूंगा, लिख लिया। मैं पाली के सबसे अच्छे कंप्यूटर सेंटर द मारुति इंस्टीट्यूट से सीखूंगा, ये भी आपने लिख लिया। तो आपको क्या क्या क्लियरिटी होगी? सबसे पहले क्लियरिटी क्या हुई? कंप्यूटर सीखना। दूसरी क्लियरिटी क्या हुई? कितने घंटे निकालना 24 घंटे में से? 2 घंटे। तीसरी क्लियरिटी क्या हुई? कहां से सीखना है? द मारुति इंस्टीट्यूट से सीखना है। तो ये तीनों क्लियरिटी आपको मिल गई। तब आप क्या करोगे? बैग उठाओगे, हमारे पास आओगे और हमसे एडमिशन लोगे और आप सीखने बैठ जाओगे। कितना समय लगा? और अगर ये क्लियर नहीं होता तो क्या होता? सीखेंगे भाई, सीखेंगे। अभी नहीं सीखेंगे तो बाद में सीखेंगे। कौन से अभी जा रहे हैं, कहाँ कुछ टाइम निकल गया और कुछ आ जाएगा। सोचो ऐसा करते हुए आपने कितनी सारी चीजें निकाली। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, मान लिया आपने कोई 10th 12th करी होगी, 10th के समय आपके दोस्तों ने आपसे बोला होगा कि पार्टी दे दो, आप क्या करोगे? दे देंगे यार, फर्स्ट डिवीजन आना तो मैं पार्टी दे दूंगा। आप फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, कि वो पार्टी मांगने आया कि ले पार्टी, अबे यार रहना दे यार, 12th में आऊंगा ना जब दे दूंगा मैं। तो 12th में चले गए, 12th में भी फर्स्ट डिवीजन आ गया, और अब 12th के बाद में फर्स्ट डिवीजन आने के बाद में पार्टी मांगने आया, क्या करें? अब कॉलेज टॉप करने दे एक बार, फिर तुझे बहुत बड़ी वाली पार्टी दूंगा। कॉलेज भी चले गए, कॉलेज में जाने के बाद में कॉलेज भी टॉप कर लिया आपने, फिर बोला कि पार्टी, अबे रहने दे यार अभी नहीं, अब मेरी शादी होगी ना तब मैं करूंगा बहुत बड़ी पार्टी। शादी भी होगी, उसके बाद नौकरी लगने दे। अब देखो आप जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाते, आपके रास्ते कैसे चले गए, कोई भी चीज अच्छी नहीं। पर अगर आप एक सिस्टम में हो और आपने अपनी हर चीज को अचीव कर रखा है कि जैसे ही मैं ये होगा मैं ये अचीव करूंगा, जैसे ही मैंने कोई चीज प्राप्त कर ली मैं उसके लिए एंजॉय करूंगा, आप करोगे, डेफिनेटली करोगे, क्योंकि आपका दिमाग उन्हीं चीज पे काम करता है जैसा आप बनना चाहते हैं। पर दुनिया में ये बनने के लिए भी बहुत बड़ा डिसिप्लिन लाना होता है। एक गोल के अंदर सबसे बड़ी बात लिखनी पड़ती है, वो है कि मैं डिसिप्लिन में रहूंगा। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हो तो आपके गोल भी डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, और अगर आपके गोल डिसिप्लिन में नहीं रहे तो आपकी जर्नी भी डिसिप्लिन में नहीं रहेगी, और अगर आपकी जर्नी डिसिप्लिन में नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं अचीव कर पाएंगे। और एंड ऑफ द डे आपको ये सारी बातें लगेगी बकवास, कुछ नहीं होता है गोल जैसा, कुछ नहीं होता है, ये सब पागल बनाने वाली बातें हैं। इसीलिए तो 95% लोग इस काम करते ही नहीं है, कभी गोल बना के करते ही नहीं है। क्योंकि दुनिया में पागलपन उसी को कहा गया है जो 5% लोग जो सिस्टम में रह के, दुनिया में हर चीज सिस्टम से प्राप्त की जा सकती है, प्रोसेस से प्राप्त की जा सकती है। आप सिस्टम को बिगाड़ोगे तो आपका खुद की दिनचर्या बिगड़ जाएगी। तो
तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कौन से सिस्टम में हो। आपको गोल्स बनाओ, आज से उसको लिखो, उसको प्लान करो कि हम कैसे जा रहे हैं। जब तक लिखोगे नहीं तब तक अचीव नहीं कर पाओगे। वो मंथ का हो सकता है, वो डे का हो सकता है। सुबह सुबह आप अपना डे में लिख सकते हो अपना गोल कि शायद आज के दिन आप कुछ अच्छा करना चाहते हो। आज के दिन में एक अच्छी कविता पढ़ूंगा, ये एक गोल लिख सकते हो। आज के दिन में एक अच्छी किताब पढ़ सकता हूँ, ये आप एक गोल लिख सकते हो। आज के दिन में एक अच्छा क्योर्स लिख सकता हूँ, ये एक छोटा सा गोल हो सकता है। उसको एक हैबिट लेके आओ। जब एक हैबिट आ जाएगी, आदत बन जाएगी, तो आप देखेंगे कि आप बदल रहे हो। आप विश्वास करो, आप बदल रहे हो। समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाहता हूं कि कैसे आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कैसे आप खुद को एकदम नया बना सकते हैं, कैसे आप इस भीड़ भाड़ दुनिया में अपने आप को प्रूफ कर सकते हो, कैसे आप अपनी जिंदगी को बहुत काबिल बना सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक ही चीज पे अटके हुए हैं। सचिन तेंदुलकर का एक एग्जांपल ले लेता हूं आपको समझाने के लिए कि उसे क्रिकेट खेलना था। अब उसके जीवन का एक ही बड़ा गोल था कि मुझे दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर बनना है। जब उसे ये गोल समझ में आ गया तो उसने दूसरी किसी चीजों पे मेहनत नहीं की, उसने सिर्फ क्रिकेट पे फोकस किया। सानिया मिर्जा को जब समझ में आ गया कि मैं टेनिस की सबसे बड़ी इंडियन सुपरस्टार बनना चाहती हूँ, तो आप देखोगे उसने अपने लिए सब कुछ त्याग दिया और सिर्फ स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया। कोई चाहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूं, तो आप देखोगे वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। ये दुनिया में ये सब लोगों का एक अपना एक टारगेट होता है।